पढ़ा? सबसे पहले तो लास्ट क्लास में आपने भुजाएं एवं कोणों के बारे में पढ़ा था, जहां आपने सीखा था कि किसी भी आकृति में हम साइड कैसे पहचानते हैं और एंगल्स को कैसे पहचानते हैं। और वहां आपने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे जहां साइड्स और एंगल्स को काउंट करना भी सीखा था, ये हमने सीख लिया था। इसके अलावा हमने कोणों के प्रकार पढ़े थे। अच्छा, कोणों के प्रकार काफी बच्चों को आते भी होंगे, लास्ट क्लास में हमने उनको रिवाइज कर लिया। और यदि मैं कोणों के प्रकारों की बात करूं तो सबसे पहले हमने न्यून कोण के बारे में पढ़ा, जो 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है। उसके बाद हमने समकोण यानी कि राइट एंगल पढ़ा, जो कि फिक्स 90 डिग्री का होता है। उसके बाद हमने अधिक कोण पढ़ा। अधिक कोण क्या होता है? जो 90 डिग्री से तो ज्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो, अधिक कोण पढ़ा। इसके बाद हमने ऋजु कोण या फिर स्ट्रेट एंगल के बारे में पढ़ा, और हमने पढ़ा था कि कोई भी कोण जिसका मान 180 डिग्री होता है, फिक्स 180 डिग्री होता है, वो ऋजु कोण या फिर स्ट्रेट एंगल कहलाता है। हाँ, बहुत बढ़िया, आप सभी को याद भी होगा, बिल्कुल। फिर इसके बाद आता है प्रतिवर्ती कोण। अब प्रतिवर्ती क्या होता है? जिस कोण का मान 180 से तो ज्यादा हो लेकिन 360 डिग्री से कम हो, वो प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। इंग्लिश में हम उसे रिफ्लेक्स एंगल भी कहते हैं। ठीक है, सबसे लास्ट में हमने संपूर्ण कोण पढ़ा था। संपूर्ण कोण तो बहुत ही आसान था, नाम से ही पता है, संपूर्ण मतलब जो कि पूरा चक्कर कट जाए या पूरा घूम जाए, और वो होता है 360 डिग्री का कोण। उसे हम इंग्लिश में फुल एंगल या फिर कंप्लीट एंगल कहते हैं। सभी बच्चे प्लीज अपने आप को म्यूट ही रखेंगे, क्योंकि एक भी बच्चा अगर अनम्यूट करेगा तो पूरी क्लास डिस्टर्ब होगी। सो प्लीज आप अपने आप को म्यूट ही रखें, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। अभी हम क्या करते हैं, जैसे हर क्लास में करते हैं, इस क्लास में भी जो भी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और उस क्वेश्चन का आंसर सभी को पोल सेक्शन में देना है। हाँ जी, कोई बच्चा कुछ बोल रहा है क्या? नहीं बोल रहा ना? ठीक है। हाँ, सर एक बार और समझा दो। ये वाला समझा दूं फिर से? सर रिफ्लेक्स एंगल समझा दो। अच्छा, मैं जल्दी से बता देता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था, फिर भी बता देता हूँ। अगर किसी भी कोण का मान 0 से 90 डिग्री के बीच में है तो वो न्यून कोण होगा। हाँ जी, वंश शर्मा जी, आप म्यूट ही रखें, धन्यवाद। ठीक है, समकोण क्या होता है? जिसका मान फिक्स 90 डिग्री हो उसको समकोण या राइट एंगल कहते हैं। अधिक कोण क्या होता है? जिस कोण का मान 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में हो, वो होता है अधिक कोण। ऋजु कोण या स्ट्रेट एंगल क्या होता है? का मान फिक्स 180 डिग्री होता है, वह ऋजु कोण कहलाता है। ठीक है, यहां तक पता है। अब प्रतिवर्ती कोण अलग से पूछा था आपने, तो मैं इसको अलग से बता देता हूं। प्रतिवर्ती कोण क्या होता है? ऐसा कोण जिसका मान 180 डिग्री से तो ज्यादा हो लेकिन 360 डिग्री से कम हो। इसका मतलब जिसका मान 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में हो, वो प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। और सबसे लास्ट में हमने संपूर्ण एंगल या फिर कंप्लीट एंगल पढ़ा था, जिसका मान 360 डिग्री हो, फिक्स 360 डिग्री हो, वो संपूर्ण कोण कहलाता है। ठीक है। अच्छा, इन सब के बारे में तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ भी लिया था। अब हम क्या करते हैं, अब हम इन पर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चों को पोल सेक्शन में देना है। चैट में कोई भी आंसर नहीं लिखेगा, इसलिए मैंने चैट को अभी के लिए बंद कर दिया है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाके अपना आंसर करेंगे। मैंने चैट को बंद कर दिया इसी वजह से, क्योंकि सभी को पोल सेक्शन में जाके इस क्वेश्चन का आंसर करना है। हाँ, अभी किसी का डाउट हो तो वो अपने डाउट पूछ सकते हैं। ना तो कोई बोल के बताएगा इसका आंसर और ना ही कमेंट में लिख के सर बताएगा। आपकी आवाज कम आ रही है। आपकी तरफ से ना नेटवर्क इश्यू होगा अगर आवाज कम आ रही है तो, क्योंकि मैंने क्लास के स्टार्टिंग में पूछ लिया था मेरी आवाज सही आ रही है ना। ठीक है। अच्छा, सभी बच्चे ना म्यूट रखेंगे पहले तो अपने आप को, कोई भी बच्चा अनम्यूट नहीं करेगा। हाँ, बहुत बढ़िया। अभी सभी बहुत ही शांति से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आपको पिछली क्लास का याद होगा, नहीं भी याद हो तो मैंने अभी रिवाइज करा दिया था। उसमें से आपको बस ये देखना है कि जो एक कोण दे रखा है, कोण सभी को दिख ही रहा होगा, जो एक कोण दे रखा है वो कौन से प्रकार का कोण है। क्या वो न्यून कोण है, क्या वो समकोण है, क्या वो ऋजु कोण है, या क्या वो अधिक कोण है।
जो भी आपको आंसर लगता है वो पोल सेक्शन में जाके अपना आंसर टिक कीजिए। अच्छा, प्लीज अपने आप को आप म्यूट ही रखें। रोहन राठौड़ के नाम से जो भी बच्चा है, रोहन राठौड़, सर आवाज आप कम प्लीज आ रही अपने है आप को आपकी। सर म्यूट आवाज करिए। कम आ रही है आपकी। ऐसा है क्या? मेरी आवाज कम आ रही है? अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ अभी के लिए चैट ऑन कर देता हूँ। जल्दी से चैट में लिख के बताइए मेरी आवाज सही आ रही है क्या, यस और नो। चैट में लिख के बताइए सभी बच्चे, मेरी आवाज कम आ रही है, सही आ रही है ना? सही आ रही है, देखो सही आ रही है? नहीं, अच्छा, अगर आपको मेरी आवाज कम आ रही है तो ऐसा हो सकता है कि आपके मोबाइल में नेटवर्क की प्रॉब्लम हो। तो प्लीज ऐसी जगह पे बैठ चले जाएं जहां नेटवर्क अच्छे आते हो। हाँ जी, ठीक है, नो समझ में सर, आ गई? नेटवर्क की कमी नहीं है, आपकी आवाज कम ही आ रही है। नहीं, बाकी बच्चों को सही आ रही है, तो इसका मतलब आवाज तो सही है। अच्छा, बहुत बढ़िया। अभी मैं सर फिर से थोड़ी चैट बंद लाउड कर दी, से मैंने बोलो। मैंने हाँ, चैट बंद कर दी है। ऐसा भी आप, हो सकता है आपने मोबाइल का वॉल्यूम कम कर रखा हो, वो तेज कर लो आप। हाँ बिल्कुल, ओके सर, आप ओके। अपने मोबाइल का वॉल्यूम भी एक बार प्लीज चेक कर लें। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं, बहुत बढ़िया। लास्ट 20 सेकंड और रुकते हैं हम, लास्ट 20 सेकंड और रुकेंगे, फिर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अरे बहुत ही आसान सवाल है, केवल 20 सेकंड और रुकेंगे, फिर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। 20 सेकंड, 15 सेकंड बचे हैं बस, 15 सेकंड बचे हैं आप सभी के पास, जल्दी से अपना आंसर कीजिए। अभी सभी बच्चों ने आंसर नहीं किया है, काफी बच्चे हैं जिन्होंने आंसर सबमिट नहीं किया है। 15 सेकंड बचे केवल आपके पास, बहुत बढ़िया। केवल 10 सेकंड बचे हैं आपके पास, केवल 10 सेकंड बचे हैं, जल्दी से आंसर सबमिट कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है। चित्र में जो हमें डायग्राम या चित्र दे रखा है, जो कोण दे रखा है, उसका प्रकार बताना है, और प्रकार तो अभी हमने डिस्कस किया था। लास्ट 5 सेकंड बचे हैं। 5 4 3 2 1, समय समाप्त। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। बहुत बढ़िया, वैसे काफी बच्चे आंसर दे चुके हैं। चलिए अब हम इसको डिस्कस करते हैं। हमें क्या बताना था, ये जो चित्र है, इसमें ये वाला जो कोण है वो कितने डिग्री या कौन सा कोण है, उसका प्रकार बताना था। अच्छा, हमें ना समकोण तो सभी को पता होता है, और ये भी पता होता है कि समकोण बनता कैसे है। तो यदि मैं देखूं, तो अगर यहां इस तरह से एक लाइन बना दूं, ठीक है, इस तरह से लाइन बना दूं, तो जो ये नीले वाला कोण हो जाएगा, ये वाला, ये कौन सा होगा, ये समकोण होगा, ये समकोण होगा। अच्छा, अगर ये समकोण है, तो जो लाल वाला है वो इससे थोड़ा सा ज्यादा है ना, ये वाला इतना पार्ट ज्यादा है। अब वो चाहे 1 डिग्री ही हो, ज्यादा तो है समकोण से, मतलब 90 डिग्री से तो ज्यादा है, और ये 180 डिग्री से कम है। क्यों? 180 डिग्री तब होता जब ये पूरी सीधी लाइन बनती, तब ये पूरा 180 डिग्री होता। अब 180 डिग्री से तो कम है और 90 डिग्री से ज्यादा है, तो उसके बारे में तो हमने पढ़ा था कि उसे ही तो हम अधिक कोण कहते हैं। इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। हालांकि आप में से ज्यादातर बच्चों ने इसका आंसर सही भी किया था कि जो ये कोण है वो अधिक कोण होगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो यहां से हम कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, तो मैं फिर से चैट ऑन कर रहा हूं। अगर किसी का डाउट हो, यस और नो मत लिखना, अगर किसी का डाउट हो तो वही चैट में लिखेगा, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। ठीक है, यस और नो नहीं लिखेगा कोई भी कि समझ में आ गया, ये भी नहीं लिखेगा। अगर डाउट है तो ही आप अपना वो लिखेंगे। हाँ जी, मुकेश गोस्वामी के नाम से जो भी बच्चा है, मैंने यही बोला था, कोई और कुछ नहीं लिखेगा, अगर किसी का डाउट है तो वो ही लिखेंगे। हाँ, डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए फिर हम क्या करते हैं, आज का पहला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम क्वेश्चन कोणों की, रिपीट करिए दोबारा। अच्छा हाँ, ये मैं कर देता हूं। ऐसे डाउट पूछ लो। क्वेश्चन पूछा है कि जो इस चित्र में ये वाला डायग्राम दे रखा है, ये वाला, उसमें कौन सा कोण दिखाया गया है। अब कोण तो हमें पता है कि ये वाला कोण दिखाया गया है, ये वाला। अब हमें ये बताना है कि इसका प्रकार कौन सा है। ठीक है, प्रकार में हमें क्या है, जनरली 2-3 चीजें पता होती है। एक तो समकोण क्या होता है, ये हम आसानी से पहचान सकते हैं। दूसरा ऋजुकोण क्या होता है, वो भी हम आसानी से पहचान सकते हैं। अगर आपको 2 चीज आती हैं तो फिर तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। कैसे, वो समझ लेते हैं। हमें ये पता है कि यदि मैं एक भुजा, सॉरी, यदि मैं एक भुजा इसको मानूं और एक भुजा ये वाली है, ठीक है, तो ये जो ग्रीन कलर की भुजाएं हैं या हरे रंग की जो भुजाएं हैं वो यहां समकोण बना रही हैं। ठीक है, ये तो हो गया समकोण। समकोण का मतलब क्या हो गया, ये हो गया 90 डिग्री का कोण। ठीक है, अच्छा, लेकिन हमें क्या बताना था,
यहाँ अगर आप देखोगे तो ये जो एक हरे वाली भुजा है वो तो सेम ही है, यहाँ ये तो इसमें सेम ही है जो इस वाले एंगल में दे रखी है। और दूसरी भुजा कौन सी है? दूसरी भुजा इससे थोड़ी आगे है। जो हरी वाली दूसरी भुजा है ना, ये वाली इससे थोड़ी सी आगे है, मतलब इससे थोड़ा सा ज्यादा एंगल बनेगा इतना। अब ये हो सकता है 1 डिग्री हो सकता है 10 डिग्री हो सकता है 20 डिग्री हो, अब कुछ तो ज्यादा है, मतलब 90 डिग्री से तो ये ज्यादा है, 90 डिग्री से ज्यादा है। अच्छा 90 डिग्री से ज्यादा, 180 से कम तो ये क्लियरली दिख रहा है कि 180 से तो कम है। अगर ऐसा है तो ये अधिक कोण होगा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि अधिक कोण वो होता है जिसका मान 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में हो। ठीक है, आई होप कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, हाँ अनम्यूट कोई नहीं करेगा। अच्छा अनम्यूट कोई नहीं करेगा आज की क्लास में। अगर आपको कोई डाउट है तो अनम्यूट करके आप पूछ सकते हो, अगर कोई डाउट नहीं है तो प्लीज अनम्यूट मत करना। ठीक है, चलिए अब हम अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? अगले कॉन्सेप्ट में हम पूरक एवं संपूरक कोण के बारे में पढ़ेंगे। इन्हीं को ही हम कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा इनका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। पहली चीज तो ये है कि पूरक और संपूरक कोण होने के लिए वहां 2 कोणों का होना जरूरी है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है समझ में आ गई कि यदि जब भी आप पूरक और संपूरक कोण देखोगे तो वहां 2 कोण होने चाहिए। अगर वहां केवल एक कोण है तो एक कोण को नहीं कह सकते आप कि वो पूरक है या संपूरक, एक के बारे में तो आप कुछ कह ही नहीं सकते। अगर वहां 2 कोण हैं तो फिर आप चेक करना पड़ेगा आपको कि वो पूरक हैं या संपूरक हैं। अब वो चेक कैसे करेंगे? तो उसके लिए कंडीशन है कि यदि उन दोनों कोणों का योग फिक्स 90 डिग्री है, यानी कि एक समकोण के बराबर है। यदि किन्हीं भी 2 कोणों का योग समकोण के बराबर है तो वो कोण संपूरक कोण कहलाते हैं। तो वो कोण कैसे कहलाते हैं? संपूरक कोण, सॉरी पूरक कोण कहलाते हैं, संपूरक नहीं पूरक कोण। अगर 90 डिग्री है तो पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, अब इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। एक कोण यहां दे रखा है हमें A डिग्री है और एक कोण B डिग्री है। ठीक है, अगर मैं दोनों कोणों को जोड़ दूं तो ये टोटल पूरा कोण मिलेगा ना मुझे। अगर मैं A और B को जोड़ दूं तो ये पूरा कोण मिलेगा, और ये मुझे यहाँ 90 डिग्री या फिर समकोण दे रखा है। इसका मतलब क्या है? मैं यहां से ये लिख सकता हूं कि A और B का योग 90 डिग्री के बराबर होगा। मैं यहां से लिख सकता हूं। अच्छा मैंने अगर ये यहां से ये लिख दिया कि A और B का योग 90 डिग्री है, तो मैं यहां से कह सकता हूं कि जो A और B हैं, जो कोण A और B हैं वो पूरक कोण हैं। पूरक क्यों है? क्योंकि दोनों का योग 90 डिग्री के बराबर है। समझ में आया कि नहीं? अगर किन्हीं भी 2 कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होगा तो वो पूरक कोण कहलाएंगे या फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। सभी बच्चे म्यूट रखेंगे अपने आप को, प्लीज आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। सभी बच्चे म्यूट रखेंगे। आप बस कमेंट में बताइए कि ये आपको समझ में आया क्या? सर पूरक कोण का एक बार दोबारा बताना। हाँ ऐसे डाउट्स पूछ लिया करो आप अनम्यूट करके। बहुत बढ़िया। अगर आप ऐसे डाउट्स पूछोगे तो मैं बार बार बताते रहूंगा, लेकिन आप अननेसेसरी अनम्यूट करोगे, बिना किसी काम के अनम्यूट करोगे तो मैं फिर आपको म्यूट करूंगा या फिर क्लास से भी निकल सकते हो। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया करो। मैं हाँ पूरक कोण दोबारा से बता देता हूं। पूरक कोण क्या होता है? बहुत ही सरल भाषा में मैं कहूं तो यदि किन्हीं भी 2 कोणों का योग, यदि किन्हीं भी 2 कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वो दोनों कोण आपस में पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, अब आपका डाउट होगा कि सर अगर एक ही कोण हुआ उसका ही 90 डिग्री हुआ तो उसे तो हम समकोण कहते हैं ना। अगर किसी भी एक कोण का मान 90 डिग्री है तो उसे तो हम समकोण कहते हैं, और ये हम पढ़ चुके हैं। यदि किन्हीं भी 2 कोणों का योग 90 डिग्री है तो हम कहेंगे कि वो पूरक कोण है। जैसे यहां देख सकते हैं कि A और B का योग जो है वो 90 डिग्री हमें दे रखा है, तो यहां से हम ये कहेंगे कि जो कोण A और B हैं वो पूरक कोण हैं या फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। हाँ जी, क्वेश्चन भी करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे। ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होगा जिसपे हम क्वेश्चंस नहीं करवाएंगे। ठीक है, अच्छा अभी जिस भी बच्चे ने अनम्यूट करके बोला था फिर से बताएंगे उनको समझ में आया कि नहीं? पूरक कोण क्या होता है? सर A और B कोई भी वैल्यू हो सकती है 90 से छोटी। हाँ लेकिन उनका योग 90 आना चाहिए। अच्छा हाँ, ये आपने सही क्वेश्चन पूछा, तो मैं इसे बता देता हूँ। हो सकता है A का मान आपका 40 डिग्री हो और B का मान 50 डिग्री हो, तो भी ये पूरक कोण है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का मान 90 डिग्री हो।
संपूरक पे आता हूं, पहले पूरक समझ ले फिर संपूरक पे आएंगे। है सारी चीजें समझेंगे लेकिन जल्दबाजी में नहीं, बहुत ही आराम आराम से। ठीक है, अब हो सकता है एक कोण 30 डिग्री का हो और दूसरा 60 डिग्री का हो, तो इन दोनों का योग भी 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब हो सकता है एक कोण 41 डिग्री हो और दूसरा कोण 49 डिग्री हो। ठीक है, इन दोनों का योग भी 90 डिग्री का होगा। तो आप कोई से भी इस तरह के दो कोण ले लीजिए जिनका योग 90 डिग्री का है। अगर उनका योग 90 डिग्री है तो हम कहेंगे कि वो पूरक कोण है या फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है, चलिए अगर आपको पूरक समझ में आ गया तो हाँ, ये तो मैंने पहले बता दिया था ना कि पूरक कोण हमेशा युग्म में होते हैं, मतलब दो कोण होने चाहिए। अगर अकेले कोण का मान 90 डिग्री है तो उसे हम समकोण कहेंगे। दो ही कोण होने चाहिए तो पूरक कोण हमेशा युग्म में होते हैं। ठीक है, पूरक समझ में आ गया तो इसका हम एक उदाहरण समझ लेते हैं। उदाहरण कैसे कि मान लो एक कोण हमें दे रखा है 27 डिग्री, दूसरा कोण दे रखा है हमें 63 डिग्री, और हमें ये चेक करना है कि क्या ये कोण पूरक कोण है, ये हमें चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, हमने 27 डिग्री और 63 डिग्री को जोड़ दिया। जब हमने 27 को और 63 को जोड़ेंगे तो यहाँ 7 और 3 10, हासिल 1, 2 और 1 3, 3 और 6 9, मतलब 90 डिग्री आएगा इनका योग। आप यहाँ देख भी सकते हो कि 27 और 63 को हमने जब जोड़ा तो 90 डिग्री आया। अगर ये 90 डिग्री है तो हम ये कहेंगे कि ये दोनों कोण पूरक कोण हैं, ये दोनों कोण पूरक कोण हैं। ठीक है, अगर ये आपको समझ में आ गया तो चलिए अब हम संपूरक पे आते हैं। पूरक समझ में आ गया, संपूरक पे आते हैं। पूरक में क्या था, पूरक कोण, यस पूरक सर। कोण तो बहुत ही आसान है। ठीक है, मैं फिर भी बता देता हूं एक बार और कि यदि किन्हीं भी दो कोणों का योग, ध्यान रखें यहां मैंने दो कोण बोले हैं, एक कोण नहीं हो सकता वहां। अगर पूरक चेक करना है आपको तो वहां दो कोण होने चाहिए और उन दोनों का योग 90 डिग्री होना चाहिए या फिर एक समकोण के बराबर होना चाहिए। अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री है तो हम ये कहेंगे कि वो दोनों कोण पूरक कोण कहलाएंगे। उदाहरण मैंने अभी देखे थे और एक और उदाहरण देख सकते हैं कि एक कोण मान लो 27 डिग्री है और दूसरा कोण 63 डिग्री है, और आपको ये चेक करना है कि क्या ये कोण पूरक कोण है। इसके लिए आपने क्या किया, आपने इन दोनों को जोड़ के देखा। जब आपने इन दोनों को जोड़ के देखा तो इन दोनों का जोड़ 90 डिग्री के बराबर आया। अच्छा, अगर 90 डिग्री के बराबर आ गया तो इसका मतलब ये जो दोनों कोण है वो पूरक कोण होंगे, वो पूरक कोण होंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम क्या बोलते पूरक कोण? यस सर। क्या 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 मुझे आपकी सर आवाज समझ कट में गई आ थी। गया। आ गया ना? नहीं, अभी किसी एक और बच्चे ने पूछा था डाउट, कुछ और था क्या किसी का डाउट? सर पूरक कोण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अच्छा, आप ना यहाँ मेरी स्क्रीन पर शायद ध्यान नहीं दे रहे, सर। यहाँ लिखा हुआ है सब कुछ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इंग्लिश में कहते हैं इसको, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अच्छा, प्लीज अपने आप को म्यूट ही रखें, आप सभी बच्चे म्यूट रखेंगे, कोई भी अनम्यूट नहीं करेगा। चलिए, पूरक कोण समझ में आ गया तो संपूरक पे आते हैं। अच्छा, अगर पूरक आ गया ना तो संपूरक आपको 100% समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें बस एक ही अंतर होता है। क्या? पूरक में तो था कि योग जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए, और संपूरक में है कि योग 180 डिग्री होना चाहिए। सेम कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे दो कोण होने चाहिए। यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री है तो हम ये कहेंगे कि वो संपूरक कोण होगा। जैसे आप इस एग्जाम्पल में भी देख सकते हो कि ये मान लो x डिग्री का कोण है, ठीक है, और ये y डिग्री का कोण है, ये वाला दे रखा है हमें, और हम जानते हैं ये दोनों एक सीधी रेखा पे बने हुए हैं तो इनका योग 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये तो ऋजु कोण है ना, एक सीधी रेखा पे बने हुए हैं। पूरा अगर हम पूरे इसको देखें तो ऋजु कोण हो जाएगा 180 डिग्री। तो अगर मैं देखूं x और y को अगर जोड़ दूं तो वो तो 180 के बराबर आ जाएगा। वही यहां लिखा हुआ है कि यदि मैंने x डिग्री और y डिग्री को जोड़ा तो 180 डिग्री का आ गया। इसका मतलब मैं यहां से कह सकता हूं कि x और y इस केस में संपूरक कोण हैं, और संपूरक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? संपूरक को कहते हैं सप्लीमेंट्री, संपूरक कोण को कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, अब क्या अंतर है मैं जल्दी से समराइज कर देता हूं आपको कि पूरक और संपूरक में क्या अंतर होता है। पहले तो समानता क्या होती है वो देख लेते हैं कि पूरक और संपूरक होने के लिए हमेशा दो कोण होने चाहिए। ठीक है, अब हम चेक कैसे करेंगे कि वो दो कोण पूरक हैं या संपूरक?
तो दोनों का आप योग कीजिए। यदि योग 90 डिग्री आ रहा है तो पूरक, और यदि योग 180 सर डिग्री जी। आ रहा है तो समपूरक कोण होंगे। पूरक कोण बहुत को ही इंग्लिश में आसान। क्या कहते हैं? हाँ जी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। आप म्यूट कीजिए पहले अपने आप को। मैंने 3 बार बता चुका हूं कि पूरक कोण को इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं, संपूरक कोण को इंग्लिश में सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। ये सभी को याद रखना, स्क्रीन पे लिखा भी होता है। अगर आपको मेरी स्क्रीन दिखती है तो उसमें ये लिखा हुआ है, यहां भी लिखा हुआ है इंग्लिश में, संपूरक को सप्लीमेंट्री कहते हैं और पूरक को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। ठीक है, आपको अब मैं जल्दी से समराइज कर देता हूं। यदि योग 90 डिग्री है दो कोणों का, तो ये होंगे पूरक कोण, ये होंगे पूरक कोण, यही हमने अभी समझा था। और यदि योग 180 डिग्री है तो ये होंगे समपूरक कोण, समपूरक कोण। ठीक है, अच्छा ये तो समझ में आ गया। अब मैं ना एक याद रखने की ट्रिक बता देता हूं कि आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ कि 90 डिग्री का पूरक होता है या संपूरक होता है, इस बात में कंफ्यूज ना हो जाओ। इसलिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं याद रखने की, कि आपको कैसे याद रखना है। देखिए, अगर मैं पूरक और संपूरक इन दोनों शब्दों को देखूं तो संपूरक बड़ा है ना। अगर मैं पूरक और संपूरक को देखूं तो संपूरक शब्द बड़ा है, अगर बड़ा है तो उसका योग भी बड़ा होगा। ठीक है, और पूरक शब्द छोटा है तो उसका योग भी छोटा होगा। अच्छा, ये कोई रूल नहीं है, बस याद करने का एक तरीका है, जैसे शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं ना, वही है ये। पूरक और संपूरक अगर दोनों शब्दों की आप तुलना करो तो पूरक छोटा होता है तो उसका जो योग है वो छोटा होगा, मतलब 90 डिग्री होगा। और संपूरक शब्द बड़ा है पूरक की तुलना में तो उसका योग भी बड़ा होगा, यानी कि 180 डिग्री होगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये कोई रूल नहीं है, बस याद करने का एक तरीका है। सभी बच्चों को समझ में आया पूरक और संपूरक? जल्दी से बताइए। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सभी बच्चे पहले ये बताएंगे कमेंट में लिख के, समझ में आया ना? सर एक बार दोबारा बताना सर। क्यों, कौन सा कौन बताना है, दोबारा बताइए। सर संपूर्ण ये कौन बताओ कौन सा बताना कौन बताना है दोबारा। ठीक संपूरक है, मैं इसको इरेज करके दोबारा से बता देता हूं। यदि आपको दो कोण दे रखे हो, ठीक है, आपको कैसे चेक करना है कि यदि आपको कोई भी दो कोण दे रखे हैं उनका योग कीजिए आप, जोड़िए उन दोनों कोणों को। अगर जोड़ने पर 180 डिग्री आ जाता है तो इसका मतलब वो दोनों कोण संपूरक कोण कहलाएंगे। अगर 180 डिग्री नहीं आता है तो उनके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, अगर दोनों का योग 90 डिग्री आता है तो पूरक कोण। ठीक है, अगर 180 डिग्री आ जाता है तो संपूरक कोण। और मैंने याद रखने का तरीका भी बता दिया कि यदि मैं शब्द, अभी कोणों पे मत जाओ, अभी केवल शब्द देखोगे। पूरक और संपूरक में यदि मैं देखूं तो संपूरक शब्द बड़ा है, क्यों? क्योंकि ये 5 या 4.5 अक्षर से मिलकर बना है तो इसका योग भी बड़ा है। इसी तरह पूरक शब्द देखूं तो पूरक शब्द के पूरक है जो 3 अक्षरों से मिलकर बना है, मतलब उसकी संपूरक की तुलना में छोटा शब्द है, इसलिए इसका योग भी छोटा होगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये कोई नियम नहीं है, बस याद करने का तरीका है कि पूरक 90 होगा और संपूरक 180 डिग्री होगा। हाँ जी, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं, बिल्कुल सही बात है, संपूरक कोणों को सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब क्या करते हैं, हम ना कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपके अगर कुछ एक या दो डाउट्स भी हैं तो वो क्लियर हो जाए। सर हाँ जी। डाउट है सर, कोई हाँ जी, से भी बताइए। दो कोण है जो जिनका योग 180 मिले, 180 से ज्यादा नहीं कम, वे पूरक कोण नहीं। कहलाएंगे सर। संपूरक क्या? 180 की बात कर रहे हो ना, संपूरक। ओके सर, ओके। ठीक है, फिक्स 180 डिग्री, ना तो 179 डिग्री ना 181 डिग्री, नहीं, फिक्स 180 डिग्री मिलना चाहिए, तभी वो संपूरक कहलाएंगे। इसी तरह पूरक के केस में फिक्स 90 डिग्री मिलना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण अगर हम देखें संपूरक का तो यहां से भी देख सकते हैं। मान लो एक कोण 60 डिग्री का है और एक 120 डिग्री का है, और हमें यदि ये चेक करना है कि ये संपूरक है या नहीं, तो हम कैसे चेक करेंगे, इन दोनों का योग कर लेंगे। तो यदि मैं 60 और 120 को जोड़ूं तो ये मुझे 180 डिग्री मिलेगा। ठीक है, वही यहां लिखा भी हुआ है कि 60 और 120 का योग 180 डिग्री है। अगर ऐसा है तो ये दोनों संपूरक कोण कहलाएंगे, ये दोनों संपूरक कोण कहलाएंगे।
ठीक है, सभी बच्चे म्यूट रखेंगे। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15। मैं अभी चैट ऑफ कर रहा हूं, मैंने चैट ऑफ कर दिए। सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाके इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि चित्र में आपको दो कोण दिए गए हैं, ठीक है, और उनके आधार पर यह बताना है कि वो कौन से प्रकार के कोण हैं। ठीक है, अभी आपको पता चल गया है ना कि आपको कैसे देखना है। आपको बस क्वेश्चन का आंसर देना है कि वो कौन से प्रकार के कोण हैं। हाँ जी सर, मैं अभी 1 मिनट पहले आया हूँ क्लास में। अच्छा ठीक है, मैं फिर से जल्दी से रिवाइज कर देता हूं। इतने बच्चे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आप जल्दी से सुन लीजिए कि यदि किन्हीं भी दो कोणों का योग 90 डिग्री है तो वो कोण पूरक कोण कहलाते हैं। पहला कॉन्सेप्ट तो हमने ये पढ़ा। दूसरा पढ़ा कि यदि किन्हीं भी दो कोणों का योग 180 डिग्री है तो वो दोनों कोण संपूरक कोण कहलाते हैं। कैसे याद रखोगे? यदि योग 90 है तो पूरक, यदि योग 180 है तो संपूरक। बहुत ही आसान है। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश। ऐसे ही सभी बच्चे आंसर करेंगे। 3 बच्चे हो गए आंसर कैसे? वो कैसे क्लास लेंगे? तो जब भी आप इस क्लास की लिंक पर क्लिक करते हो ना तो वहां SRN एंटर करते होंगे। नहीं, जैसे वो पूरा आंसर आपने कैसे देंगे? अच्छा अभी के लिए एक दे दो, कोई बात नहीं। हाँ वो मैं समझ सकता हूँ कि आंसर नहीं दे पाएंगे। तो मैं क्या करूंगा कि अगर एक ही फोन से 2 या 2 से ज्यादा बच्चों ने ज्वाइन कर रखा है तो मैं अभी कमेंट्स चालू कर दूंगा। इस जैसे इसका पोल सेक्शन हो जाएगा ना पूरा, तो आप कमेंट में अपना आंसर दे सकते हो। सर हाँ जी सर, मैंने आंसर बोलिए कर बोलिए। दिया। सर, ये बहुत बढ़िया 15 कर दिया नंबर है तो। ना? हाँ क्वेश्चन नंबर 15 बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर अच्छा, और कोई और किसी का आप आंसर कर भी नहीं सकते। अगर पोल सेक्शन में जाओगे तो एक ही क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, वो है क्वेश्चन नंबर 15। और किसी का तो नहीं आप सर, आंसर वहाँ कर भी 2 नहीं लिखे पाओगे। हुए थे। हाँ तो पहले का तो आंसर आप कर भी नहीं सकते क्योंकि आपने क्लास लेट ज्वाइन की है, इसलिए पहला क्वेश्चन आपसे छूट गया है। तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, अगली क्लास से आपको सभी को टाइम पे आना है। फिक्स 7 बजे अपनी क्लास स्टार्ट होती है। ज्यादा से ज्यादा आप 7 बजे से 7:02 तक आ सकते हो। अगर इससे लेट आओगे तो कुछ ना कुछ आपसे छूट जाएगा। ठीक है, और सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, सारी क्लासेस ज्वाइन करेंगे। अगर आपने एक भी क्लास छोड़ दी तो शायद आपको कंफ्यूजन आ जाएगा, कुछ चीजें समझ में नहीं आएंगी। इसलिए सभी बच्चे सारी की सारी क्लासेस ज्वाइन करेंगे। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे इसका आंसर दे चुके हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, लास्ट 10 सेकंड और वेट करते हैं, केवल 10 सेकंड और वेट करते हैं। अगर किसी ने आंसर नहीं किया तो जल्दी से आंसर कर लीजिए। केवल 10 सेकंड और वेट करते हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं, सभी का सही है, ज्यादातर का सही है। ठीक है, 5 सेकंड और बच्चे, मैं 5 तक गिन रहा हूं। 5 4 3 सर पूरक कौन? 1। बोल के नहीं बताना। ठीक है, मैं अभी एंड कर दे रहा हूं। अभी अगर किसी बच्चे ने कमेंट वहां पोल सेक्शन में नहीं लिखा हो, केवल वही बच्चे आंसर करेंगे जिन्होंने पोल सेक्शन में नहीं किया। वो अब कमेंट सेक्शन में अपना आंसर कर सकते हैं। केवल वही बच्चे करेंगे लेकिन जिन्होंने पोल सेक्शन में नहीं किया। ठीक है, क्वेश्चन क्या था कि चित्र में दिए गए ये जो दो कोण है वो कौन से हैं। तो अभी हमने पढ़ा था कि यदि योग 90 डिग्री है तो पूरक और योग 180 डिग्री है तो संपूरक। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के देखते हैं, 23 और 67 को। तो जब हमने 23 और 67 को जोड़ा तो 7 और 3 10 की 0 हासिल 1, 2 और 1 3 और 6 9, मतलब 90 डिग्री आ गया दोनों का योग। अगर 90 डिग्री आ गया तो ये पूरक कोण हो गए। अब हम ये देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन पूरक कोण का है। तो ऑप्शन ए है, क्लियरली दिख रहा है, ये तो पूरक कोण है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का योग है वो 90 डिग्री आ गया है, इसलिए ये पूरक कोण कहलाएंगे। हाँ जी, बहुत बढ़िया, काफी बच्चों का आंसर सही था, ज्यादातर बच्चों का आंसर सही था कि जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पूरक कोण या फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सर हाँ जी बताइए। सर, अगर 80 से ज्यादा का होगा कौन तो भी पूरा 80 कौन होगा? 80 या 90? 80 से नहीं, ज्यादा। 80 से ज्यादा कितना भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, फिक्स 90 डिग्री होना चाहिए। और सर फिक्स बस 90। 180 से नहीं होना चाहिए। क्या? 180 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप पूरक की बात कर रहे हो संपूरक की? पूरक की सर। तो पूरक में तो ज्यादा कम नहीं देखना, फिक्स 90 डिग्री होना चाहिए। ओके सर। ठीक है, ना तो 89 हो सकता है ना 51 हो सकता है। अगर ऐसा है तो वो पूरक नहीं होगा। ठीक है, क्या?
सर 90 डिग्री नहीं होता। हाँ जी विनोद, नब तो फिर नहीं होगा, तो हम नहीं कह सकते वो पूरक है कि, तो फिर वो पूरक नहीं होगा, ये हम कह सकते हैं कि फिर वो पूरक नहीं होगा। ठीक है, सभी बच्चे अच्छा म्यूट रखेंगे अपने आप को, कोई भी अनम्यूट नहीं करेगा। आज की क्लास बहुत ही स्लो जा रही है क्योंकि आप ना बीच बीच में डिस्टर्ब कर रहे हो, तो इसलिए सभी बच्चे म्यूट रखेंगे अपने आप को। यही, कोई भी बच्चा फ्री फायर के नाम से जो भी बच्चा है, आप अपने आप को म्यूट ही रखें। अच्छा, अगर किसी बच्चे को ये लग रहा हो कि उन्होंने नाम चेंज करके क्लास ज्वाइन की है, तो ऐसा मत करना, क्योंकि सभी के मोबाइल नंबर भी हमारे पास आ जाते हैं। सभी बच्चों के मोबाइल नंबर भी हमारे पास आ जाते हैं। अगर किसी ने बार बार अनम्यूट किया तो फिर उस बच्चे को स्कूल में शायद सर या मैम आपको बोलेंगे, और आपके सर या मैम भी ये क्लास देखते हैं। ठीक है, तो कोई भी बच्चा शैतानी नहीं करेगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 सभी को दिख रहा है? सभी बच्चों को पोल सेक्शन में जाके इसका आंसर करना है। सभी बच्चों को क्वेश्चन नंबर 16 का पोल सेक्शन में जाके आंसर करना है। चैट मैंने बंद कर दी है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि हमें यह दे रखा है कि दो संपूरक कोण हैं, उनमें से एक है 31 डिग्री, तो फिर दूसरा कोण कितना होगा? हमें क्या दे रखा है कि दो संपूरक कोणों में से एक का मान 31 डिग्री है, तो दूसरा कोण क्या होगा? यहां संपूरक की बात हो रही है, ये आपको ध्यान रखना है, यहां संपूरक की बात हो रही है। सर आंसर कोई भी बोल के नहीं बताएगा, डाउट है तो पूछ लीजिए। हाँ जी, सर हाँ जी बोलिए। सर संपूरक कोण 180 का होता है ना? हाँ जी, योग एक अकेला कोण नहीं होता, दो कोणों का योग यदि 180 डिग्री है तो संपूरक होगा। ठीक है, और ये बार बार अगर पूछते हो तो इसका मतलब आप कॉपी में नहीं लिखते। सभी बच्चों से मैं फिर से बोलूंगा, अगर आप ये जो भी मैं पढ़ाता हूं अगर आप कॉपी में नहीं लिखोगे तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा, और हो सकता है समझ में आ भी जाए तो वो लंबे समय तक याद नहीं रहेगा। अगर आपको समझ में भी लाना है और लंबे समय तक याद भी रखना है तो आपको कॉपी में लिखना ही पड़ेगा, और कोई दूसरा सर ऑप्शन मैंने नहीं कॉपी है। बनाई है इसकी। हाँ बहुत बढ़िया, सभी बच्चे कॉपी बनाएंगे। ठीक है सर। हाँ ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं। इसका भी 20 सेकंड और वेट करते हैं, फिक्स 20 सेकंड और वेट करेंगे। सभी बच्चे को जल्दी से आंसर करना है, 20 सेकंड और वेट करना है हमें। 15 सेकंड बचे, जल्दी से अपना आंसर सबमिट कीजिए। 15 सेकंड और बचे केवल। जिन भी बच्चों ने इसका आंसर सबमिट नहीं किया जल्दी से आंसर सबमिट कीजिए, 15 सेकंड और बचे हैं। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे हालांकि कर भी चुके हैं। 10 सेकंड और बचे हैं आपके पास, केवल 10 सेकंड और बचे हैं, जल्दी से अपना आंसर सबमिट कीजिए। 10 सेकंड और बचे, बहुत बढ़िया, शाबाश, काफी बच्चे आंसर सबमिट भी कर रहे हैं। 5 सेकंड बचे, मैं 5 तक गिन रहा हूं फिर से। 5 4 3 2 1, समय समाप्त। हाँ जी, अभी अगर किसी को बोलना है क्या, पहले आप बोल लीजिए। अगर आपको बोलना है समझाने से पहले, आंसर नहीं बोलेगा कोई भी, डाउट है तो बोल लीजिए। नो सर। ठीक है, नो सर। ठीक है। अच्छा, म्यूट रखेंगे सभी बच्चे अपने आप को। चलिए म्यूट कर लो अपने आप को। अब हम इस क्वेश्चन को समझते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहां हमें दे रखा है कि दो संपूरक कोणों में से एक का योग, एक कोण है वो 31 डिग्री है, तो हमें दूसरा कोण बताना है। अच्छा मान लो, मैं मान लेता हूं कि पहला कोण तो है ए और दूसरा है बी। ठीक है, ये दोनों संपूरक कोण हैं। ठीक है, अगर संपूरक कोण है तो इनका योग 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए, ये मैं जानता हूं। अब मुझे दे क्या रखा है, दे रखा है कि उनमें से एक कोण 31 डिग्री है, तो चाहे तो आप कोण ए को 31 मान लो, चाहे आप कोण बी को 31 मान लो। मैं क्या कर रहा हूं, मैं बी को 31 मान लेता हूं। मान लो ए एज इट इज है और बी को मैंने 31 डिग्री मान लिया, ये बराबर हो जाएगा 180 डिग्री से। तो मुझे अब यहां से क्या निकालना है, यहां से मुझे जो दूसरा कोण है ए, इसका मान निकालना है। इसका तो मैं आसानी से निकाल सकता हूं, कैसे? ए बराबर लिख सकता हूं मैं 180 डिग्री माइनस 31 डिग्री। ये तो बहुत ही आसान हो गया। मतलब मुझे क्या करना है, 180 में से 31 घटाना है। तो चलिए घटाते हैं, 180 में से 31 घटाते हैं। कैसे घटाएंगे, 0 में से 1 नहीं जाता तो यहां से एक कैरी या फिर हासिल लेते हैं, 10 हो जाएगा। 10 में से 1 जाएंगे तो 9 बचेगा। यहां कितना बच जाएगा, 8 की जगह यहां बचेगा 7। 7 में से 3 जाएगा तो 4 और 1 का 1 रहेगा।
यानी कि आंसर कितना आया 149 डिग्री। मतलब जो दूसरा कोण है वो 149 डिग्री के बराबर होगा। मतलब जो ऑप्शन सी सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है। सर आपके आपकी शायद आवाज नहीं नेटवर्क आ इशू रही। हो सकता है। मेरी आवाज आ रही है, आपके मोबाइल में नेटवर्क इशू हो सकता है। आपकी आवाज नहीं आ रही। आवे है भाई ये। बस ठीक है, आ रही है मेरी आवाज। अगर आपको ऐसा लग रहा है सर आवाज नहीं चैट आ रही, चालू कर दो, आंसर चैट देना चालू है। कर दो। ये लीजिए, चैट चालू कर दिया। ठीक है, अच्छा आंसर तो मैंने दे ही दिया, तो मत लिखना। अब तो आंसर लिखने का कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, वैसे भी मैंने बता ही दिया, ऑप्शन सी सही होगा। अच्छा, अगर आपको जो भी है 149 डिग्री आ गया था ना, अब आप कैसे चेक करोगे कि आपका आंसर सही है या नहीं? तो इसके लिए क्या करो, दोनों कोणों को जोड़ लो। कैसे कैसे? एक तो 149 डिग्री है और एक 31 डिग्री है। यदि दोनों का योग 180 डिग्री आ रहा है तो मतलब आपका आंसर सही है। 149 डिग्री और 31 डिग्री। 180 डिग्री क्यों आना चाहिए? क्योंकि ये समपूरक कोण है ना, तो इसलिए 180 डिग्री आना चाहिए। यदि आप इनको जोड़ोगे तो ये 180 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब जो आपका आंसर आया है 149 डिग्री, वो एकदम करेक्ट है। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए फिर मैं फिर से चैट ऑफ कर रहा हूं, क्योंकि अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। मैंने फिर से चैट ऑफ कर दी है। अभी हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तो सभी बच्चे तैयार रहेंगे। एक और क्वेश्चन अब आपको अपनी स्क्रीन पर देखने वाला है। अभी आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 17। इसका आंसर, अच्छा इसको ना बहुत ही सावधानी से हल करना है। काफी बच्चे गलत करेंगे, मैं फिर से बोल रहा हूं, जल्दबाजी में सॉल्व नहीं करना। काफी बच्चे इसका आंसर गलत दे सकते हैं। मैंने पहले ही हिंट दे दिया, आपका गलत हो सकता है, इसलिए जल्दबाजी में सॉल्व नहीं करना है। क्वेश्चन क्या है कि नीचे हमें दो कोण दिए गए हैं, एक का मान है 97 डिग्री और दूसरे का मान है 73 डिग्री। पहला है 97 डिग्री और सेकंड है 73 डिग्री। और हमें यह बताना है कि ये दोनों किस प्रकार के कोण हैं। एक बच्चे ने आंसर दिया है, ठीक है, सभी बच्चे भी देने लगेंगे, जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि अभी तक जिन्होंने भी आंसर दिया ना, आंसर गलत है आपका। हाँ, एक बच्चे का सही आया है, बहुत बढ़िया। सर हाँ, आंसर नहीं बताना, आंसर के अलावा आंसर नहीं बताते सर। हाँ जी बोलिए। एकांतर कोण किसे कहते हैं? अभी नहीं पढ़ा तो उसको मत करो, मान के चलो ऑप्शन सी तो सही नहीं होगा। एकांतर कोण आगे पढ़ेंगे जब आपको समझाऊंगा मैं। अभी मैं पहले ही बता दिया कि ऑप्शन सी सही नहीं हो सकता। अच्छा, कोई भी बच्चा ना ऑप्शन सी को तो टिक नहीं करेगा, क्योंकि उनके बारे में तुमने पढ़ा ही नहीं है। तो मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, मैं केवल उन पे क्वेश्चन पूछूंगा जो मैंने पढ़ा दिया है। एकांतर कोण अभी नहीं पढ़ाया है, इसलिए एकांतर कोण तो यहाँ आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है, हाँ चलो, अब बहुत सारे बच्चे अब सही देने लगे हैं। मैंने जब बोला है ना कि आपको ध्यान से करना है, तब आपने सही दिया है आंसर। ठीक है, वैसे कोई बात नहीं, अच्छी बात है कि ज्यादातर बच्चे अब सही आंसर दे रहे हैं। अभी जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया, मैं फिर से बता दूं, आपको ना सही तरह से योग करना है, फिर आंसर देना है। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर दे चुके हैं। ये भी बहुत ही सरल सवाल है, वैसे सवाल कठिन नहीं था, लेकिन सवाल में एक स्पेशल केस दे रखा है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आपने वो ध्यान नहीं रखा तो गलत हो सकता था, इसलिए मैंने बोला था कि ध्यान से सॉल्व करना है। सवाल सरल है। ठीक है, बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं। लास्ट 10 सेकंड और वेट करते सर हैं। चैट खोल दो। नहीं अभी नहीं, पहले पोल चालू है तो अभी चैट नहीं, पोल खत्म होते ही चैट खोल लूंगा मैं। लास्ट 10 सेकंड और वेट करते हैं, फिर मैं चैट ओपन कर दूंगा। 10 सेकंड वेट करते हैं, जल्दी से अपना आंसर कीजिए, जिसने भी आंसर नहीं किया हो जल्दी से आंसर करेंगे। लास्ट 10 सेकंड बचे हैं। बहुत बढ़िया, लास्ट 5 सेकंड बचे हैं, 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। ठीक है, समय समाप्त। अभी जिन बच्चों ने चैट में आंसर देना है वो चैट में भी दे सकते हैं, मैंने चैट ओपन कर दी है। तब तक हम देख लेते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, अच्छा मनीष सैनी जी, मैंने ये तो मना ही कर दिया ना कि एकांतर कोण तो नहीं होगा, क्योंकि इनके बारे में तो हमने पढ़ा ही नहीं है। ये तो बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा था ये ऑप्शन, ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। सभी बच्चे म्यूट रखेंगे अपने आप को। हाँ सर आंसर बता दो। हाँ मैं बता रहा हूँ। हमें क्या करना था, बोलेगा नहीं, अगर आप बोलोगे ना तो कोई नहीं पढ़ पाएगा, इसलिए कोई भी मत बोलो, पहले मैं बोल लेता हूं फिर आप बोल लेना। ठीक है, चलिए पहला कोण क्या है हमारा 97 डिग्री यानी कि 97 डिग्री, और दूसरा क्या है 73 डिग्री। अब पूरक और संपूरक चेक करने के लिए हम इन दोनों का योग करते हैं।
97 और 73 को जोड़ते हैं। चलिए 97 और 73 को जोड़ा तो 7 और 3 10 की 0 हासिल 1, 9 और 1 सर 10, आपके आवाज नहीं आ रही। 10 और 7 17, 170 डिग्री। मेरी आवाज आ रही है, सभी बच्चों को आ रही है। अगर आपको नहीं आ रही तो हो सकता है नेटवर्क इश्यू हो। अच्छा, मुझे पता रहता है कि मेरी आवाज कब आती है कब नहीं, क्योंकि मैंने मोबाइल से भी ज्वाइन किया हुआ होता है। तो अगर मेरी आवाज चली जाएगी ना तो मुझे भी पता चल जाता है। हाँ, बस सभी बच्चे चुप रहे, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, इन दोनों का योग क्या है? 170 डिग्री। अब पूरक होने के लिए योग होना चाहिए था 90 डिग्री, और संपूरक होने के लिए योग होना चाहिए था 180 डिग्री। ठीक है, अब ना तो ये 90 डिग्री है, ठीक है, मतलब ऑप्शन ए भी सही नहीं होगा, और ना ये इसका योग 180 डिग्री है, तो ऑप्शन बी भी सही नहीं होगा। तो ऑप्शन डी का तो मैंने पहले ही मना कर दिया था। तो फिर 170 डिग्री है तो हम क्या बोलेंगे? हमें नहीं पता कि ये कौन से कोण है। ठीक है, 170 डिग्री के अगर आया है तो हम कुछ भी नहीं कह सकते इसके बारे में। इसका मतलब इनमें से कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये आंसर आपका करेक्ट होगा। सर मेरा ठीक था। हाँ जी, अगर आपने ऑप्शन डी दिया है तो बिल्कुल ठीक था। ठीक है, अगर जिस भी बच्चे का आंसर ऑप्शन डी है उसका ठीक था। अच्छा, ये सब छोड़िए, आंसर मत दीजिए, आप ये बताइए आपको समझ में आया पूरक और संपूरक को कैसे चेक करते हैं? यस और नो लिख के बताना है, बोल के नहीं बताना। अच्छा, बोलोगे ना तो पूरी क्लास डिस्टर्ब होगी, बोल के नहीं बताना, कमेंट में लिख के बताना है सभी को। बोल के नहीं बताएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोई भी बच्चा बोल के नहीं बताएगा। सभी बच्चे म्यूट रखेंगे। दीपक गिरी के नाम से जो भी बच्चा है, आपने अपने आप को अनम्यूट कर लिया है, प्लीज आप म्यूट ही रखें। हाँ जी, बहुत बढ़िया। अगर सभी को समझ में आ गया तो चलिए हम अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। अगला बहुत ही सरल कॉन्सेप्ट है जो कि है आसन्न कोण। ठीक है, अच्छा, आसन्न कोण को ना थोड़ा सा आप ध्यान से समझोगे, अगर ध्यान से नहीं समझे तो शायद आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे कि आसन्न कोण क्या होता है। उससे पहले सभी बच्चे म्यूट रखेंगे अपने आप को, सभी बच्चे अपने आप को म्यूट रखेंगे। चलिए हम आसन्न कोण समझ लेते हैं। ठीक है, अच्छा, पहला बहुत ही सरल भाषा में बताऊं ना आसन्न कोण क्या होता है, तो आसपास के कोण, पड़ोस वाले जो कोण होते हैं वो आसन्न कोण होते हैं। अब क्या सभी पड़ोस वाले कोण आसन्न कोण होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर कौन कौन से होते हैं वो हम समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे सरल भाषा में मैंने क्या बोला कि आसन्न कोण का मतलब, आसन्न कोण का मतलब है पास पास वाले कोण या पड़ोस वाले कोण, वो आसन्न कोण होते हैं। अब उनके लिए और क्या क्या कंडीशन होती है वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, सभी बच्चे प्लीज म्यूट ही रखो अपने आप को। ठीक है, अब आसन्न कोण के लिए जरूरी क्या है? 3 चीजें जरूरी हैं। क्या? कि एक तो उन दोनों कोणों में उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा क्या है कि उनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए। ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए, उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए, और जो उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है, जो उभयनिष्ठ भुजा है वो दोनों कोण उसके विपरीत ओर स्थित होने चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब आपको ये होगा कि सर हमारे तो समझ में नहीं आया, आप क्या कहना चाह रहे हो? नहीं आया होगा, कुछ को समझ में आ गया होगा। अब जिनको नहीं आया उनको मैं इस चित्र से समझाता हूं। ठीक है, अब हमें यहाँ क्या क्या चेक करना है? हमें चेक करना है कि क्या जो कोण 1 और कोण 2 हैं वो आसन्न कोण है, ये चेक करना है। अब मैं ये आपको सिखा देता हूं कि ये कैसे चेक करते हैं। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोण ए में देख लेते हैं। कोण ए कौन सा है? एक तो ये वाली भुजा है कोण ए के लिए, और एक ये वाली भुजा है। सर जी, हाँ जी, एक बार जी दोबारा बता दो जी। अभी मैं वही बता रहा हूँ, मैं दोबारा ही बता रहा हूँ, मैंने अभी पूरा किया ही कहा है। आप बस म्यूट करके, हाँ जी, उभयनिष्ठ क्या? अच्छा, उभयनिष्ठ क्या होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। उभयनिष्ठ क्या होता है? उभयनिष्ठ का मतलब होता है कि जो दोनों कोणों में एक जैसी भुजा हो, कॉमन। बिल्कुल, इंग्लिश में हम उसको कॉमन कहते हैं, उभयनिष्ठ हिंदी में कहते हैं। आप ज्यादातर उसको कॉमन सुनते हो, तो दोनों में एक भुजा कॉमन होनी चाहिए। सभी बच्चे म्यूट रखेंगे, अगर आपने अनम्यूट किया ना तो किसी को समझ में नहीं आएगा। प्लीज अपने आप को म्यूट ही रखो। हाँ, क्या हुआ था? ये बहुत ही बढ़िया, किसी बच्चे ने बताया था उभयनिष्ठ मतलब कॉमन। बिल्कुल, कॉमन हम ज्यादा मतलब एक भुजा कॉमन होनी चाहिए दोनों में। ठीक है, अच्छा, मैं अगर इस वाले कोण एक की बात करूं तो इसमें एक तो ये वाली भुजा यूज हो रही है OA, और एक OB यूज हो रही है। ठीक है, अब इसी तरह से मैं दूसरा कोण नंबर 2 बनाता हूं, तो उसको मैं रेड कलर से बना देता हूं कि कोण नंबर 2, एक तो ये वाली भुजा है उसमें,
और एक ये वाली भुजा है, ठीक है, एक ये वाली भुजा है। अब हम चेक करते हैं कि ये आसन्न कोण है या नहीं, ठीक है। पहले तो क्या एक सबसे पहला पॉइंट क्या है कि एक उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए। सभी ध्यान से समझेंगे कि इन दोनों में क्या कोई उभयनिष्ठ भुजा है, बिल्कुल है। ये वाली जो भुजा है वो उभयनिष्ठ भुजा है। क्यों? क्योंकि ये कोण नंबर 1 में भी है नीले रंग से और कोण नंबर 2 में भी यूज आ रही है लाल रंग वाली। तो इसका मतलब क्या है कि ये कॉमन भुजा है या फिर उभयनिष्ठ भुजा है। मतलब पहला तो सही है कि उभयनिष्ठ भुजा तो है। अब एक उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए। अब शीर्ष का होता है जहां भी दो भुजाएं मिलती है वहां एक शीर्ष मिलता है, ठीक है। अच्छा, सभी बच्चे म्यूट करेंगे। रोहन राठौड़ के नाम से जो भी बच्चे, हाँ आप म्यूट ही करेंगे। आपने कई बार अनम्यूट किए क्लास, प्लीज आप म्यूट ही रखें। एक उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए। अच्छा, दोनों में शीर्ष तो एक ही है ना, ये वाला शीर्ष क्या होता है जहां दो भुजाएं मिलती हैं, तो दोनों में तो शीर्ष तो एक ही है और वो उभयनिष्ठ ही है। इसका मतलब एक उभयनिष्ठ शीर्ष भी मिल गया। अब तीसरे पॉइंट का मतलब क्या है कि जो दोनों कोण हैं वो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर होने चाहिए। मैं पहले बोल लेता हूं फिर आप बोल लेना, ठीक है। मैं पहले एक और पॉइंट समझा दूं फिर आप बोल लेना। हाँ, तीसरा पॉइंट क्या है कि जो दोनों कोण हैं वो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर होने चाहिए, ठीक है। उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है, इसको मैं हरे रंग से बना दे रहा हूं, ये उभयनिष्ठ भुजा है। अब क्या जो दोनों कोण है वो इसके विपरीत हो रहे हैं, चेक करते हैं, चलिए। अच्छा, कोण नंबर 1 हरी वाली भुजा के इस साइड है, ठीक है, इस साइड है ना। और कोण नंबर 2 इसके जस्ट अपोजिट साइड है, मतलब विपरीत साइड है। इसका मतलब ये कंडीशन भी सही है। अगर ये कंडीशन भी सही है तो हम ये कहेंगे कि जो कोण 1 है और जो कोण 2 है वो आसन्न कोण है। वो कैसे हैं? वो आसन्न कोण है, ठीक है। अब हाँ, अब आप डाउट पूछिए। अब आप डाउट सर समझ में नहीं आया, दोबारा बता दो एक बार। दोबारा बता देता हूं मैं। और किसी का कोई और डाउट है? दोबारा से बता रहा हूँ, किसी का और सर कोई दोबारा डाउट? से बता दो एक बार। अच्छा, सभी म्यूट रखेंगे। मैं दोबारा से पूरे को बता रहा हूँ। इसके अलावा और किसी का कोई डाउट है क्या? नहीं। इसके अलावा किसी का कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट में लिख लो। नो सर। ठीक है, दोबारा से मैं बता रहा हूँ। सभी म्यूट करो अपने आप को। अगर आप म्यूट नहीं हाँ करोगे तो दोबारा से मैं नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। चलिए दोबारा से समझते हैं। ये 3 पॉइंट सभी को समझ में आ गए। ये तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। देखो, इनका तो कोई तरीका है नहीं, ये तो आपको कुछ चीजें आपको याद रखनी चाहिए ना, वो बस वही है। जैसे समकोण आप याद रखते हो कि 90 डिग्री का कोण होता है, वो भी तो आपने याद ही रखा था। अभी जैसे पूरक कोण में क्या था कि योग 90 डिग्री होना चाहिए, तो वो भी आप याद रखोगे। इसी तरह आसन्न कोण के लिए भी ये 3 पॉइंट्स आप याद रखोगे, ठीक है। अब उसमें क्या है मैं पहला एक्सप्लेन कर देता हूं आपको कि एक उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए। अब क्या कोण 1 और कोण 2 में कोई उभयनिष्ठ भुजा है? बिल्कुल है। ये बी वाली भुजा या ओबी जो भुजा है, ये ओबी जो भुजा है ओबी, ठीक है, ये इन दोनों में कॉमन है। क्यों? क्योंकि ये कोण ए में भी काम आ रही है और कोण 2 में भी काम आ रही है। हाँ जी, राइट कर रहा हूं ना मैं, राइट कर लो, हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो ये कॉमन भुजा हो गई मुझे, ठीक है। मैं इस पर लिख लेता हूं, ये मिल गई कॉमन भुजा, ठीक है। कई बच्चों को उभयनिष्ठ से दिक्कत थी इसलिए मैंने कॉमन लिखा है, ये कॉमन भुजा हो गई, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा है एक उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए। अब शीर्ष क्या होता है? जहां दो भुजाएं मिलती हैं। जैसे मान लो दो भुजाएं ये इस तरह की मिली है तो ये वाला शीर्ष है। अगर ये मिली है दो भुजाएं तो ये वाला शीर्ष है। जहां दो भुजाएं मिलती है वो शीर्ष होता है। हाँ जी, किसी का कोई डाउट है? कमेंट में लिख के बता दीजिए। अनम्यूट नहीं करेगा कोई, प्लीज आप अनम्यूट मत करो क्योंकि समय बहुत कम बचा है। अगर आप अनम्यूट करते रहोगे तो आपको मैं समझा नहीं पाऊंगा, ठीक है। शीर्ष मैंने समझा दिया। तो एक उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए। अगर मैं इस वाले कोण में बात करूं, एक तो ये कोण है कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 क्या है उसको मैं नीले रंग से बता रहा हूं, ये वाला। इन दोनों में शीर्ष तो यही होगा ना जो ओ बिंदु है, और दोनों में वो कॉमन है क्योंकि दोनों में सेम ही शीर्ष है, तो कॉमन हो गया, मतलब दूसरी कंडीशन भी सही हो गई। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं ये कॉमन शीर्ष। अच्छा, मैंने कॉमन शब्द को ना हर बार इंग्लिश में इसलिए लिखा है क्योंकि इसका हिंदी उभयनिष्ठ होता है। प्लीज अपने आप को म्यूट कर लो। हाँ जी, इंग्लिश में ही बता रहा हूँ। शीर्ष, वर्टेक्स,
कॉमन वर्टेक्स। अच्छा, शीट्स को इंग्लिश में वर्टेक्स कहते हैं। हाँ, ऐसे डाउट पूछ लो आप कमेंट में। शीट्स को वर्टेक्स कहते हैं, तो कॉमन वर्टेक्स मिल गया, कॉमन साइड मिल गई। तीसरा क्या है कि जो वो दोनों कोण हैं वो कॉमन भुजा के विपरीत ओर होने चाहिए। अब कॉमन भुजा कौन सी है? कॉमन भुजा तो ये वाली है ना, इस पर लिख भी रखा है। तो प्लीज आप अपने आप को म्यूट रखो। हाँ ठीक है। अभी तीसरा क्या था कि कोण उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर होने चाहिए। उभयनिष्ठ भुजा नीले वाली है। अब कोण नंबर 1 इसके इस साइड है और कोण नंबर 2 इसके इस साइड है। कमेंट में ये बताइए कि क्या कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 नीले वाली भुजा जो उभयनिष्ठ भुजा थी उसके विपरीत ओर है क्या? यस और नो लिख के बताइए कि कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 उभयनिष्ठ भुजा या जो कॉमन भुजा है उसके विपरीत ओर है या नहीं? जल्दी से कमेंट में बताइए, समय कम है, जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे। क्या सर? मैंने ये पूछा कि ये जो कोण नंबर 1 है ये वाला, ये इस साइड में है इस कॉमन भुजा के, ठीक है, ये इस साइड में है इस कॉमन भुजा के, और जो कोण नंबर 2 है वो इस साइड में है। मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या ये दोनों कोण इस जो कॉमन भुजा के विपरीत साइड में है क्या? यस और नो लिख के बताना था आपको। वैसे काफी बच्चे एकदम सही आंसर किया है कि ये तो हमें दिख ही रहा है ना, तो बिल्कुल विपरीत दिशा होगी। एक की ये वाली दिशा है और दूसरे की ये वाली, इस वाली दिशा में है। अगर ऐसा है तो हम ये कहेंगे कि जो कोण 1 और कोण 2 हैं वो आसन्न कोण हैं। क्या कहेंगे? कि जो कोण 1 और कोण 2 हैं वो आसन्न कोण या एडजेसेंट एंगल्स हैं, आसन्न कोण हैं, आसन्न कोण हैं। ये हमने समझ लिया है। मैं फिर से जल्दी से रिपीट कर देता हूं बिना किसी के डाउट के, ठीक है। आपको पहले क्या देखना है कि एक उभयनिष्ठ भुजा बिल्कुल है, एक उभयनिष्ठ भुजा ये वाली, ठीक है, ये उभयनिष्ठ भुजा हो गई। एक उभयनिष्ठ शीर्ष बिल्कुल है, एक ये वाला उभयनिष्ठ शीर्ष हो गया, ठीक है। तीसरा क्या है? तीसरा ये, तीसरे का मैं मतलब समझा देता हूं बिल्कुल आसान शब्दों में कि जो दोनों कोण हैं वो कॉमन भुजा के विपरीत ओर होने चाहिए। अब कॉमन भुजा हरी वाली है और कोण नंबर 1 इसके इस साइड है और कोण नंबर 2 इस साइड है, मतलब दोनों कोण उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर हैं। अगर ऐसा है तो हम ये कहेंगे कि कोण 1 एंड कोण 2 आसन्न कोण हैं या फिर एडजेसेंट एंगल्स हैं। समझ में आया क्या? ये बताइए जल्दी से, कमेंट में लिख के बताइए कि आसन्न कोण समझ में आया? एक बार और रिपीट कर देता हूं, पहले ये देख लेता हूं कि कितने बच्चों को समझ में आया है। मैं रिपीट करता हूं, 1 मिनट और लगेगा रिपीट करने में। अच्छा, ज्यादातर बच्चों को समझ में आ गया, इसका मतलब बहुत बढ़िया, आप ध्यान से सुन रहे थे, ठीक है। एक बार और समझा देता हूं। हाँ जी, आसन्न कोण देखने के लिए ना आपको ये 3 चीजें याद रखनी है, 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। क्या? पहला ये कि एक उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए दोनों कोणों में। अच्छा, इससे भी पहले आप क्या करोगे कि पहले ना आप ये देख लो कि कोण 1 में कौन कौन सी भुजा काम में आ रही है। तो कोण 1 बनाने के लिए एक तो मुझे ये वाली भुजा होगी मेरे पास, तभी कोण 1 बनेगा, और एक ये वाली भुजा होगी। तो इन 2 भुजाओं से मिलकर बन रहा है ना कोण 1, ये वाला, ठीक है। इसी तरह से कोण 2 के लिए मैं नीले रंग से बना देता हूं। कोण 2 के लिए मैंने ब्लू कलर से बना दिया है। एक तो ये वाली भुजा है और एक ये सेम भुजा है, यही जो मैंने लाल रंग से बनाई थी ना, वही सेम भुजा कोण 2 में भी यूज हो रही है, कोण 2 में भी, ठीक है। अच्छा, पहला क्या था कि एक उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए, तो ये तो क्लियरली दिख रहा है ना कि जो ये नीले और लाल रंग की जो भुजा है तो कॉमन है। प्लीज आप अपने आप को म्यूट करोगे सभी? हाँ, बहुत बढ़िया। एक उभयनिष्ठ भुजा हो गई, ठीक है, मतलब ये है। एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो गया, बिल्कुल है, शीर्ष तो ये रहा, जहां भी 2 भुजाएं मिलती है वहां शीर्ष बनता है, तो शीर्ष तो एक ही है। इन दोनों कोणों में एक ही शीर्ष है, इसका मतलब ये भी सही है। तीसरा पॉइंट क्या है कि जो कोण है वो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर होने चाहिए। अब विपरीत ओर का क्या मतलब है? पहले तो मुझे उभयनिष्ठ भुजा पता होनी चाहिए, तो वो तो मुझे पता था कि ये वाली भुजा उभयनिष्ठ भुजा है। अब कोण इसके विपरीत ओर मतलब एक कोण मैं देख सकता हूं कि जो कोण नंबर 1 है वो कॉमन भुजा के इस साइड है और कोण नंबर जो 2 है वो कॉमन भुजा के इस साइड है, मतलब दोनों विपरीत ओर भी हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कोण 1 एंड 2 कैसे हैं? आसन्न कोण हैं। कैसे हैं? आसन्न कोण हैं। इंग्लिश में हम इनको एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। ये आया समझ में? हाँ जी, किसने पूछा था अभी दोबारा डाउट, वो जल्दी से बता दें कि आपको समझ में आया क्या। जिस भी बच्चे ने दोबारा डाउट पूछा था अभी। यस सर।
हाँ बहुत बढ़िया। अगर आपको समझ में आ गया था तो बस आज की क्लास यहीं तक थी। होमवर्क की बात कर लेते हैं। होमवर्क की बात कर लेते हैं। आपको उसके लिए कुछ सेकंड्स वेट करना पड़ेगा। जब तक कोई डाउट है तो वो पूछ लेना, अगर कोई डाउट नहीं है तो चलिए होमवर्क की बात कर लेते हैं। सभी बच्चे वर्कशीट निकालेंगे। अगर किसी को वर्कशीट नहीं मिली है तो कोई बात नहीं, जिसको मिली है वो निकालेंगे। और मैं अभी पेज नंबर बता देता हूं, आपको बस 1 मिनट वेट करना है। मैं आपको पेज नंबर बता रहा हूं क्योंकि मैं अभी ओपन कर रहा हूं वर्कशीट, मुझे भी पेज नंबर नहीं पता। सर मुझे नहीं मिली है मैम। कोई बात नहीं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। जिस बच्चे को वर्कशीट नहीं मिली है घबराने की कोई बात नहीं है। सर पेज नंबर 15। अच्छा, जोगिंदर कटारिया के नाम। हाँ जी, आप म्यूट कर लो प्लीज। हाँ आपने अभी कर लिया ना तो म्यूट ही कर लेना। अच्छा अभी बाय नहीं, राजेश कुमार जी, अभी बाय नहीं, 1 मिनट और लग रहा है बस। होमवर्क और देख के जाना है कि 15। हाँ पेज नंबर 15। अभी मेरी स्क्रीन अब आपको होमवर्क पे ले जाएगी। मेरी स्क्रीन पे आपको होमवर्क दिख रहा होगा। अभी सभी बच्चों को कहाँ आना है? जिनके पास वर्कशीट है, अभी स्क्रीनशॉट वाले स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे, स्क्रीनशॉट इस पेज का नहीं लेना। अभी तो जिनके पास वर्कशीट है वो कॉन्सेप्ट 7 पर, पेज नंबर 15 पर कॉन्सेप्ट 7 होगा, पूरक एवं संपूरक कोण। इनके बारे में हमने पढ़ लिया ना, तो बस यही होमवर्क होगा। होमवर्क क्या है वो इसके एक्सरसाइज नीचे दे रखी है। प्रश्नावली 7.1, प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इन दोनों को भी स्क्रीनशॉट लेंगे सभी बच्चे। जिसके पास वर्कशीट नहीं है वो स्क्रीनशॉट लेगा। मैं 5 तक गिन रहा हूं, 5 4 3 2 1, ठीक है। सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, कोई बात नहीं। है। हाँ आगे भी है। हाँ जी, जिसके पास वर्कशीट नहीं है कोई बात नहीं, वर्कबुक नहीं है कोई बात नहीं, आपको कुछ दिनों में मिल जाएगी, तब तक आप स्क्रीनशॉट लें। हाँ अभी क्वेश्चन नंबर 3 और 4, इसका भी सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे और जिसके पास वर्कशीट है वो निशान लगाएंगे। इसका भी सभी स्क्रीनशॉट लेंगे। 5 तक गिन रहा हूं मैं फिर से, सभी बच्चे लेंगे 5 4 3 2 1, ठीक है। अब हम अगले उस पर चलते हैं, एक्सरसाइज पे। अगली एक्सरसाइज है 7.2, ठीक है। अगली एक्सरसाइज कौन सी है? 7.2 और इसके 6 प्रश्न हैं, ठीक है। उसके 6 प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। इन सभी को स्क्रीनशॉट लेना है आपको, यही आपका होमवर्क था। तो प्रश्नावली 7.1 और प्रश्नावली 7.2 ये आपका होमवर्क है, जो कि आपको अगली क्लास में करके लाना है। और मैं फिर से बोल रहा हूं सभी बच्चों को आना है अगली क्लास में। अगर आप नहीं आए तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए सभी बच्चे अगली क्लास में आएंगे। हाँ जी, बस आज की क्लास यहीं तक थी। हाँ अभी किसी का डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हो, अगर किसी का कोई डाउट नहीं है तो बस क्लास यहीं तक थी। सगे हाँ जी, आप बताइए। सोमवार को कौन सी एक्सरसाइज बताई थी? गुड नाइट, बाय 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 बाय। गुड नाइट सर। हाँ जी, गुड नाइट सर। एक्सरसाइज बताई थी। आप गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। होमवर्क जो भी पूछना सोमवार को 1 मिनट रुकना। Right, अगली sir. क्लास परसों है। हाँ जी, अगली क्लास परसों होगी, शुक्रवार को होगी अगली क्लास। अगर आपको नहीं पता तो शुक्रवार को 7 से 8। बाय 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 एवरीवन, बाय बाय ओके सर जी। बाय बाय बाय। सगे अभी जिसका डाउट है वो 2 मिनट रुकेगा, बस 2 मिनट। जो बच्चे बाय बोले पहले उनको बाय सगे बोलने दो। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। बाय 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 बाय, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट, बाय 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 एवरीवन, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ जी, 1 मिनट रुक जाओ बस। आप क्लास में रहना, क्लास छोड़ के मत जाना। डाउट में सारे क्लियर कर दूंगा। अभी जो बच्चे जा रहे हैं उनको चले जाने दो पहले, आप बस क्लास में रहना। 1 मिनट रुकना बस। बाय 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 एवरीवन। जो जा रहा है, जिसका कोई डाउट नहीं है वो ही जा सकता है, जिसका डाउट है प्लीज क्लास में ही रुक जाना अभी 1-2 मिनट। गुड नाइट। हाँ जी, बाय बाय, गुड नाइट बाय एवरीवन। बाय एवरीवन, बाय बाय।